नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दिखाया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर इट एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। जितना भी मुझको टाइम मिलता है, आज जैसे कि संडे है, ये वीडियो वैसे आप लोग प्री रिकॉर्डेड मिलेगी। आज जैसे कि संडे है, तो संडे के अकॉर्डिंगली मैं 4-5 वीडियो बना करके शेड्यूल्ड करके रख देता हूँ, ताकि आप लोगों की सारी डाउट्स एंड क्वेरी हो जाए और आप लोगों की हेल्प कंटिन्यूसली हो पाए। हर रोज मेरे लिए यूट्यूब चैनल चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग सम वर्क। तो आप लोगों का जो क्वेरी थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जॉब। जॉब के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, चाहे वो कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो आपकी कैसी भी कोई जॉब हो, बट वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल और इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनडीए सीडीएस, एफकैट, कोस्ट गार्ड, इन सारे के सारे स्टूडेंट्स की मेजोरिटी में बात करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब लग गई, या फिर फॉर एन एग्जांपल आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर्म भरते टाइम जो भी डिटेल आपने डाली हुई होगी, वो सारी की सारी डिटेल सबसे पहले करेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी डिटेल आप लोगों ने डाली थी फॉर्म भरते टाइम, वो फॉर्ज्ड नहीं होनी चाहिए, या फिर आपने उसको कुछ बदलाव नहीं किया हुआ होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम है राहुल सक्सेना और आपके नाम की स्पेलिंग वहां पे गलत हो गई फॉर्म भरते टाइम। तो जो फॉर्म के टाइम पे करेक्शन विंडो आती है, अगर आपने उसको सही कर दिया तो ठीक, नहीं किया और आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब तक का पूरा फाइनल प्रोसेस कर दिया, तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे और 100% बाहर हो जाएंगे। थोड़ा आप लोगों को शौक लगेगा, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अपना फॉर्म भरें तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ उस फॉर्म को भरें। दूसरी बात होता यह है कि कई बार बच्चे अपने मार्क्स की जो डिटेल है वो गलत भर देते हैं। एक लड़की का मैसेज था, वो था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्म में उसकी 83.48 परसेंटेज थी, उसने 83.84 परसेंटेज कर दिया। तो यहाँ पे अब दो केसेस बनते हैं। पहला केसेस कि अगर आपके जो परसेंटेज आपने डाली है वो कुछ इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि परसेंटेज के बेसिस पर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है, परसेंटेज के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहां पर अगर आपने अपनी परसेंटेज गलत डाली है तो आप बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन के बाहर भी। बट इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एग्जाम में परसेंटेज का कोई रोल नहीं था, जो फॉर्म भरेगा उसको आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे गलती हो गई है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे जब आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, तो आप वहां पर बता सकते हैं या फिर एक एफिडेविट दे सकते हैं कि मैं फॉर्म भर रही थी, फॉर्म भरते टाइम मुझसे ये गलती हो गई। तो उस चीज को वो लोग अपने आप से ही रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक केस में आपकी जो परसेंटेज थी उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था आपका सिलेक्शन में, इसलिए उस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया और उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के बाद ये बात पता चली कि आपने परसेंटेज गलत डाली है, तो आप बाहर हो जाएंगे। एफिडेविट देना इसलिए जरूरी है। मैं आप लोगों को हर एक बात डिटेल में बता रहा हूं, ये आपको शायद से और कोई नहीं बताएगा। एक केस और आता है जहां पर मान लीजिए आपको, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो पूरी की पूरी आपके इंटरव्यू के बेसिस पर हुई है और आपके मार्क्स के बेसिस पर हुई है। वहां पर अगर आपके मार्क्स का इंपॉर्टेंट रोल है शॉर्ट लिस्टिंग में, कि मार्क्स के अकॉर्डिंगली जिसको मार्क्स ज्यादा हैं उसी को हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, वहां पर अगर आपने गलत डाल दिया है, आप वहां पर एफिडेविट भी दे दो, तो भी आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्म भरते टाइम ये चीज का ध्यान देना था। तो दो क्वेरीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। तीसरी क्वेरी ये थी आप लोगों की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को। डोमिसाइल का चक्कर ऐसा है मेरे भाई,
फॉर्म में जब आपका फॉर्म निकलता है, जिस डेट पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले का आपका डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए। चाहे आपका 10 साल पुराना डोमिसाइल बना हो, 1 साल पुराना डोमिसाइल बना हो, या 6 महीने पुराना डोमिसाइल बना हो। ठीक है। जो डोमिसाइल होता है उसमें लिखा रहता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र। अभी रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्या होता है ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो ये हुआ कि आप यहाँ पर कहीं रह रहे हो। मान लो मैं दिल्ली का बंदा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में एक मकान खरीद के रह रहा हूं, तो मैं वहां का डोमिसाइल होल्डर नहीं बनूंगा, मैं वहां का रेसिडेंट होल्डर बनूंगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। डोमिसाइल होता है आपके स्टेट का, कि किस स्टेट से आप पर्टिकुलरली बिलोंग करते हो, उसको डोमिसाइल कहा जाता है। उस स्टेट की आने वाली वैकेंसीज में जितना भी आपको फायदा होगा, इसलिए आपका डोमिसाइल, या फिर उस स्टेट की आने वाली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होगी उसमें आपको फायदा होगा, इसलिए आपका डोमिसाइल बनता है। तो ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट अलग है और डोमिसाइल अलग है। आप लोग अपनी तरफ से जाकर के किसी भी गवर्नमेंट विभाग में पता कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की मेजर क्वेरीज। आप लोगों की कोई भी क्वेरी आती है मैं मैसेजेस में कोशिश करता हूं उसको रिजॉल्व करने की। बट क्या होता है कि मैसेजेस में हम इतना चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं समझा पाते, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। कोई भी क्वेरी है प्लीज बताइए, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।